ये बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज हम नया चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। क्यों सेमीकंडक्टर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आजकल जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखेंगे, दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आखिर मतलब क्या है, व्हाट व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? नाम से देखो, तुम्हें नाम से क्या लग रहा है? सेमी और कंडक्टर दो वर्ड से मिला के। सेमी का मतलब आधा। जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं ना, यू मीन सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। सेमी कंडक्टर का मतलब ये आधे कंडक्टर। कोई कहता है अगर आधे कंडक्टर है तो बाकी आधे क्या है? बाकी आधे इंसुलेटर होंगे, है ना? तो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो आधे कंडक्टर हैं और बाकी आधे इंसुलेटर है। बट इसका क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमीकंडक्टर हैं दे आर ऑल राउंडर्स। सेमीकंडक्टर जो है वो एक ऑल राउंडर की तरह है। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्रिकेट में आपके पास सपोज करिए आप कैप्टन है टीम के, आपकी टीम है, आप उस टीम में क्या चाहोगे? बॉलर हो या बैट्समैन? अब जो बॉलर है उसके साथ दिक्कत क्या है, वो सिर्फ बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, पर जब जरूरत पड़ेगी बेचारा बैटिंग नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस बैटिंग करवाने की जरूरत पड़ गई तो ये नहीं कर पाएगा। बैट्समैन के साथ क्या प्रॉब्लम है, बैटिंग तो करता है अच्छी, पर अगर जरूरत पड़ गई बॉलिंग करने की तो वो बेचारा कर नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास टीम में अगर ऑलराउंडर होता, ऑलराउंडर बैटिंग भी कर सकता होता और बॉलिंग भी कर सकता होता। तो जरूरत पड़ने पर जो काम कैप्टन करवाना चाहेगा, ऑलराउंडर वो काम कर सकता है। यही है रोल सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर जो है वो आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? जब मैं चाहूं मैं इनको कंडक्टर की तरह बिहेव करवा सकता हूं, जब मैं चाहूं इनको इंसुलेटर की तरह बिहेव करवा सकता हूं। मेरे पास एक ही मटेरियल है, आई कैन डिसाइड कि मेरा मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या इंसुलेटर की तरह। तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है? मेरे को बॉलर बैट्समैन की जगह मेरे को क्या मिल रहा है? एक ऑलराउंडर। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो है ये ऑलराउंडर कैसे कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं, कैसे ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से बेटर है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का काम कर सकते हैं। तो पेज नंबर 415 पे आप लोग देखिए, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बना, ग्रुप नंबर 13 14। और बेटा प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो लीव कर सकते हैं, जाके आप सो जाइए। पर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर की पहली क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 415 खोलो और देखो कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स के नाम दिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, सिर्फ दो। जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ देम ओनली टू आर सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ देखिए, ग्रुप नंबर 13 14 एंड 15। ग्रुप 14 पे कॉन्सेंट्रेट कर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। एक बार देखो यहाँ पे सबके नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म। जैसे एसएन जो है, एसएन मीन्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है टिन। ठीक है ना? तो और इनके नीचे इनका मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उससे हमें भी कुछ नहीं करना, हमें मास नंबर नहीं याद करें। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। इस साइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स। अगर ग्रुप 14 की ही बात करें, ग्रुप 14 की ही बात करें, याद रखने में आसान है, हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, है ना? चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, उसमें 14th ग्रुप आपको याद रखना, ग्रुप 14। ठीक है ना? ग्रुप 14 में कार्बन जो है, कार्बन इज एन इंसुलेटर, और टिन जो है, टिन इज अ कंडक्टर।
इनके बीच में ये जो दो एलिमेंट लाए करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर ऑलराउंडर्स। दे आर, ठीक है ना। कैसे ये ऑलराउंडर है, उसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री का रोल आएगा। आप क्या करिए, कॉपी में खोल लीजिए, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, इसको बनाने की जगह छोड़ दो, थोड़ी सी हाफ पेज की जगह छोड़ दो, ये बना लेना। उसके बाद हेडिंग डालो एनर्जी बैंड थ्योरी, इस चैप्टर का पहला पार्ट। इसको बना लेना, बाद में बुक से देख के बना लेना। हेडिंग डालो एनर्जी बैंड थ्योरी। और मेरे को एक चीज आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, हम सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों है, पर हम पढ़ेंगे सिलिकॉन में। जो लॉजिक सिलिकॉन का होगा वही लॉजिक जर्मेनियम के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर आखिर क्यों है, कैसे। कोई कहता है ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, कोई पूछता है ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये दो, वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं उसको जो बोलूंगा वो वैसा बिहेव। सिलिकॉन जो है वो ना कंडक्टर है ना ना इंसुलेटर है, वो मेरी मर्जी से डिसाइड हो। मैं उसको जैसा चाहूंगा वो वैसा करेगा। अगर मैं चाहूं सिलिकॉन को कि तू कंडक्टर बन जा, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इफ आई वांट कि तुम इंसुलेटर बन जाओ, तो वो इंसुलेटर का काम करेगा। कार्बन ऐसा नहीं करेगा। कार्बन को तुम कुछ भी बोलते रहो, वो इंसुलेटर ही है। टिन को तुम कुछ भी बोलते रहो, वो कंडक्टर ही है। ये दोनों ऐसे हैं कि मेरी बात मान, जो मैं बोलूंगा वैसे नहीं। तो ये आज हम सीखेंगे ये हमारी बात कैसे मानते हैं, कैसे आप बोलोगे सिलिकॉन को क्या बोलोगे। तो कैसे इनको हम कंडक्टर बनाते हैं, कैसे इनको हम इंसुलेटर बनाते हैं, वो भी सीखें। ठीक है ना। पहले तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो भी 14 है, याद रखने में बहुत आसान है। चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 14 है। और सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स भी 14 ही है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे सिलिकॉन 14 ना। देखिए कार्बन के नीचे आता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके नीचे वाला नंबर 14। ऊपर वाले की हम बात नहीं कर रहे, ऊपर वाला हमें याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में। सिलिकॉन की जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनो। सब बच्चे लिखिए कॉन्फ़िगरेशन और चैट बॉक्स में जरा रिप्लाई करो, खाली मत बैठे रहो, पहले रिप्लाई करो। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहीं से हम समझेंगे यार सिलिकॉन ऑलराउंडर कैसे बने। ठीक है ना। और 6th क्लास के बच्चे नहीं हो जो 284 लिखो, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी में हेडिंग अब हमारा है, हेडिंग इज एनर्जी बैंड थ्योरी। दो चार बच्चे ही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, बाकी तो सब ऐसे बैठे हैं। देखने दो क्या है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देख दो काउंट कर दो, 2 और 2 4, 12 हो गए, दो और चाहिए ना, 14 बनाने के लिए दो और चाहिए। तो 3p2 है ना। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको मैं एक डायग्राम में, जैसे हमने हाइड्रोजन का बनाया था, याद है आपको, हाइड्रोजन का हमने एक डायग्राम बनाया था। यहाँ पे एनर्जी होती थी, यहाँ डिफरेंट शेल्स होते थे, एन इक्वल टू 1 2 3 4, याद है ना हाइड्रोजन का। तो वैसा ही डायग्राम बना रहे हैं, पर ये कुछ और है, एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पे वाई एक्सिस पर एनर्जी है और यहाँ पर है स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स।
दो एटम्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है। अच्छा अब जरा देखिए, सबसे पहले कौन सा शेल है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, थोड़ा, फिर है 3s और फिर है 3। ये शेल्स 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, दीज आर द शेल्स। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स। 2s में कितने हैं, 2s में दो है। 2p में 6, 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करी है। अब कोई कहता है व्हाट डज इट मीन, कि इस ग्राफ से इससे क्या करना चाहते हैं, इस डायग्राम से हमें क्या करना है। देखिए ये हमारा ग्राफ या डायग्राम जो भी आप इसको बोलो, शो करता है कि जब दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग चेंज होगी तो क्या उससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर भी चेंज आएगा, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हो जाएगा उससे। कंसिडर करिए, कंसिडर करिए सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन एटम्स गैस फेज, सिलिकॉन एटम्स गैस फेज, ध्यान देना, गैस फेज में सिलिकॉन एटम्स बहुत दूर दूर होंगे गैसियस फॉर्म में। तो इसके जो शेल्स हैं और इसके जो शेल्स हैं, इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, अभी हम यहां पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये गैस, सिलिकॉन में अगर मैं गैस फेज में कंसिडर करूं, दोनों के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, दोनों एटम्स के बीच में, तो इसके शेल्स और इसके शेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। 1s शेल होगा, फिर 2s होगा, फिर इसमें 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3, इसमें भी ऐसे ही। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेसिंग कम कर, एटम्स को पास, लिक्विड स्टेट, लिक्विड में आपको पता है एटम्स थोड़े पास पास सकते हैं, यहां तीनों बना देते हैं। चलिए गैस फेज में दूर दूर, लिक्विड में पास पास आएंगे, सॉलिड में और पास। दिस इज गैस फेज, दिस इज लिक्विड फेज, दिस इज सॉलिड फेज। ठीक है ना। तो ये हमारा सिलिकॉन का गैस फेज का स्ट्रक्चर है। अब लिक्विड में आ गए जब ये, तो थोड़ा पास पास, पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी पास आने पे इतना कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये दोनों शेल्स टकरा जाएं। तो आपने स्पेसिंग और कम कर दी, हम इस साइड से वापस आए, हम एटम्स के बीच की स्पेसिंग को कम कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपको समझ, ये थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। ठीक है ना। तो जब ये दो एटम्स पास पास आ गए, कौन सा स्टेट बन गया, ये बन गया लिक्विड स्टेट। ठीक है। जब ये लिक्विड स्टेट बन गया, जैसे ही ये लिक्विड स्टेट बना, क्या इनके शेल्स टकरा गए, नहीं, शेल्स नहीं टकराए अभी भी। तो अभी भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी इसके शेल्स वही है, 1s 2s 2p 3s 3p, वही शेल्स है, इसके भी वही शेल्स है। ठीक है ना। तो अभी भी वही शेल्स है। तो अभी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको क्या करते हैं, और पास, इसको और पास लाते हैं। अब हम लाते हैं इसको सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जब इसको हम लाएंगे, तो ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट में लाने पे जो सिलिकॉन के शेल्स हैं वो आपस में टकराने लगे। सिलिकॉन के जो शेल्स हैं, अगर आप सॉलिड स्टेट में आ जाओगे तो वो आपस में टकराने लगते हैं। जब भी आपस में टकराने लगेंगे तो आउटर शेल अगर आप देखो, आउटर शेल आपस में टकरा, इसका जो आउटर शेल है, थर्ड शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल आपस में टकराने लगे। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सॉलिड स्टेट में ले आओगे
तो इसका आउटर मोस्ट शेल टकराने लगेगा। ठीक है ना? इज इट ओके? अब इससे क्या होगा? जब आउटर मोस्ट शेल टकराने लगेगा तो इससे क्या होगा? 3s और 3p पे फर्क पड़ेगा। 3s शेल और 3p शेल जो होंगे, 3s और 3p ये मॉडिफाई हो जाए। 3s और 3p दे विल गेट मॉडिफाइड। इसमें क्या फर्क पड़ता है देखिए, 3s और 3p पे क्या असर पड़ा? अंदर वाले शेल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सॉलिड स्टेट में भी आ जाएंगे तो अंदर वाले शेल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पास आएंगे दोनों एटम्स, इनका आउटर मोस्ट शेल टकराए। गैस फेज में कोई दिक्कत नहीं है, गैस फेज में ये दोनों एटम्स दूर दूर है। लिक्विड फेज में भी ये दोनों एटम्स दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सॉलिड फेज में आते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपस में टकराए। आपस में टकराने से, आपस में टकराने से कौन सा शेल टकराया? आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट शेल जब आपस में टकराएगा, आउटर मोस्ट शेल जब आपस में टकराएगा तो उस पर असर पड़ेगा क्या? देखो यहां पर अब गैस फेज में कोई फर्क नहीं था, लिक्विड में भी कोई फर्क नहीं था, पर ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी, दिस थ्योरी इज फॉर सॉलिड्स। दिस थ्योरी इज फॉर सॉलिड्स। तो क्या होगा इसमें? यहां पे देखेंगे, इन दोनों को आपको ब्रेक करना है। 3s और 3p शेल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाए। कब? सॉलिड स्टेट। इसको देखो कैसे हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट। ये देखिए, आपको ये डायग्राम बनाना आ सकता है पेपर में, कैसे हमने 3s और 3p शेल्स को स्प्लिट करा है। अब 3s और 3p स्प्लिट हो गए और अब ये दो शेल्स नहीं बने, अब ये दो बैंड्स, दीज आर कॉल्ड एज बैंड्स। ये पहले कहलाता था शेल, क्योंकि ये एक ही वैल्यू पे, ये एक ही वैल्यू पे नहीं है, ये एक रेंज में है, तो ये कहलाता है बैंड। द बैंड विच हैज हायर एनर्जी इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड, और द बैंड विच हैज लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड। अंदर वाले शेल्स पे अभी भी कोई, सॉलिड स्टेट में भी आप आ गए तो अंदर वाले शेल्स पे कोई फर्क नहीं। 1s में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। 2s में कितने हैं? 2p में कितने हैं? 6। ठीक है ना? 3s में कितने हैं? 3s में और 3p में, अब 3s 3p रहे ही नहीं, 3s 3p रहे ही। अब जरा देखो फर्क क्या। जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब क्या हो गई? अब सिलिकॉन की नाउ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, वो हो गई 1s2, 2s2, 2p6, और उसके बाद वैलेंस बैंड, ये कहलाता है वैलेंस बैंड, और ये कहलाता है कंडक्शन। तो अब हो गया वैलेंस बैंड और 3s 3p अब नहीं रहे। कौन, कोई कहता है कब नहीं रहे? सॉलिड स्टेट। जब सिलिकॉन को आप सॉलिड स्टेट में कंसिडर करोगे, तब तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी अगर आप उसको सॉलिड स्टेट में कंसिडर करो। क्या होगा? देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। 1s में पहले भी दो थे, अब भी दो हैं, 2s में भी सेम है, 2p में भी सेम, पर 3s और 3p कंबाइन हो जाते हैं। 3s और 3p कंबाइन हो जाते हैं और वो स्प्लिट करते हैं फिर से। इसको डिटेल में जाएंगे अभी हम थोड़ा।
3s और 3p ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो ये 3s रहा हो और ये 3p रहा हो। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। तो जिनके पास केमिस्ट्री है वो बच्चे समझ पा रहे होंगे। ये 3s है, ये 3। क्या कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है? अच्छा चलो पहले तो बना, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में भी 2 है ना। तो हमारे पास कुल मिला के 3s और 3p में वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 3s के हैं और 2 3p। 3s 3p शेल्स आपस में कंबाइन, 3s 3p शेल्स आपस में कंबाइन। क्या कोई बच्चा चैट बॉक्स में ये रिप्लाई कर सकता है? क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? या मैं ऐसे बोलता हूं, 3p में कितनी चेयर्स है? मैंने ऐसे बना दिया, कितनी कुर्सियां जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन बिठा सकता हूं, हाउ मेनी चेयर्स आर अवेलेबल। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? जिन बच्चों के पास केमिस्ट्री है वो रिप्लाई करें। 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स के बैठने की जगह है? ये मैं बना रहा हूँ चेयर्स, इसे समझाने के लिए बस। ये चेयर्स है, खाली चेयर। 6 कुर्सियां होती हैं पी ऑर्बिटल में, देर आर 6 चेयर। चेयर वर्ड मत यूज करना, मैं बोल रहा हूं चेयर्स। आप लिख देना 6 वैकेंसीज या 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3s में कितने होते हैं? 3s में 2 होते हैं। इट हैज 2 चेयर्स। प्लीज पेपर में चेयर वेयर मत लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, अब जब 3s और 3p कंबाइन हो गए, जब 3s और 3p कंबाइन हो गए, तो बताइए हाउ मेनी टोटल चेयर्स डू आई हैव? चलिए देखते हैं आप में से कौन से बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं। हाउ मेनी टोटल चेयर्स डू आई हैव? चलो देखो कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, अभी भी खाली बैठे, खाली बैठे अभी भी। अरे कितनी हो गई, 2 कुर्सियां 3s की, तो ये 6 कुर्सियां इसकी, तो आई हैव टोटल 8 चेयर्स, है ना। 8 चेयर होंगी ना यार। 2 3s में कुर्सियां थी और 6 कुर्सियां 3p में थी, तो टोटल आई हैव 8 चेयर्स। ये देखो ना, ये कुर्सियां हैं खाली दी। ये क्या, दीज आर चेयर, वेकेंट चेयर्स। अब मैंने क्या करा, 3s और 3p, ये इस जगह की बात कर रहे हैं यहां पे, जब 3s और 3p कंबाइन, अब इनको मैंने काट दिया फिर से 2 पार्ट्स में। देखो ध्यान दो, पहले ये था, फिर कंबाइन हुआ, और अब इसको बराबर सेंटर से आधार, ये बन गया वैलेंस बैंड और ये बन गया कंडक्शन। 3s और 3p पहले कंबाइन हुए और फिर से ब्रेक हो गए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है। और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी डिफरेंस इसके टॉप से इसके बॉटम में जो है, ये कहलाता है बैंड गैप। दिस इज कॉल्ड एज बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। ध्यान दें, इट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन। तो अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वैलेंस बैंड में कितनी चेयर्स हैं और कंडक्शन बैंड में कितनी चेयर्स हैं? हम चेयर्स की बात कर लेते हैं, चलो। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द वैलेंस बैंड एंड हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द कंडक्शन बैंड? 4 कुर्सियां हैं वैलेंस बैंड में और 4 कुर्सियां होंगी कंडक्शन बैंड में। दे हैव अ वैकेंसी ऑफ 4 4। आधा आधा हो गया। कोई कहते कैसे, ये 8 कुर्सियां आई कहां से बेटा, समझो।
दो कुर्सियां 3s की थी और 6 कुर्सियां 3p की थी। कोई बच्चे कहते 6 कहाँ थी, पी में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। बेटा मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेकेंसीज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इनटू दिस 3p। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिट करे जा सकते थे, है कितने वो अलग बात है, जगह कितने की थी वो पूछो। 3p में 6 की जगह थी, 3s में 2 की जगह थी, 2 कुर्सियां यहां थी, 6 कुर्सियां यहां, 8 कुर्सियां थी, कंबाइन कर दिया मैंने, आधा आधा कर दिया। 4 कुर्सी डाल दी वैलेंस बैंड में, 4 कुर्सी डाल दी कंडक्शन। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये कहां जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो 3s में थे और दो 3p में थे, टोटल मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिट करना है ना। देखो 1s वाले कहां गए, 1s वाले तो अभी भी 1s, 1s वाले तो अभी भी 1s। 2s वाले कहां गए, 2s वाले अभी भी 2s। 2p वाले कहां गए, 2p वाले भी अभी भी 2p। 3s और 3p वाले ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कहां जाएंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी अब, 1s2, 2s2, 2p6, और ये 4 पहले वैलेंस बैंड में जाएंगे, फिर जब वैलेंस बैंड भर जाएगा तो कंडक्शन। तो वैलेंस बैंड में कितने जाएंगे आप बता सकते हो, इनमें से कितने हैं जो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, इनमें से कितने हैं जो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड में कितनी कुर्सियों की जगह है, 4, तो 4 वैलेंस बैंड, 1, 2, 3, 4। क्या ये बेसिक रूल होता है, जब नीचे वाला बैंड भरेगा तभी उसके बाद ऊपर जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 वैलेंस बैंड में चलेगा, 2 कंडक्शन, आप ये नहीं कह सकते। 3s में 2 ही चेयर्स थी, 3s ऑर्बिटल भर जाता था तब ये अगला पी में जाता, इस बात को समझो। 3s ऑर्बिटल भर जाता था तब अगला पी में जाता, है ना। 3s ऑर्बिटल भर गया तब अगला पी में जाता, पर वैलेंस बैंड में 4 कुर्सी, वैलेंस बैंड अभी भरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकते, तो क्या होगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएंगे, बैलेंस। 3s के 2 और 3p के 2, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएंगे, 3s के 2, 3p के 2, चारों किसमें जाएंगे, बैलेंस में। और कंडक्शन बैंड विल बी वेकेंट, खाली, एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चला। ये देखिए, ये सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी गैस फेज में, या कह सकते हैं लिक्विड फेज। सॉलिड स्टेट में जाते ही कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। सॉलिड फेज में जाते ही कॉन्फ़िगरेशन क्यों बदल जाती है, क्योंकि स्पेसिंग कम हो जाती है, एटम्स के बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो। तो कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं, पेपर में ऐसे लिखना नहीं होता, पेपर में ये डायग्राम ड्रॉ कर। तो सिलिकॉन में आप देखेंगे, जब हम सॉलिड स्टेट में सिलिकॉन का एक टुकड़ा लाऊंगे सॉलिड, तो 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में 6 होंगे, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कंडक्शन बैंड खाली होगा। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन वुड बी लाइक दिस। अब एक बच्चा पूछता है, इसको हम कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, कंडक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। हाँ, कंडक्शन बैंड बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवेबल होते हैं, आप सेल लगाओगे, दे कैन फ्लो। कंडक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, कंडक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना। तो कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हुआ, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं,
अगर सपोज करो मेरे पास ये मटेरियल है, मान लीजिए ये सिलिकॉन है, मैं इसमें सेल लगा दूं। हमने पढ़ा था ना, सेल लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं? कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ड्रिफ्ट करते हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आपको पेपर में नहीं बनाना, ये सब नहीं बनाना, पेपर में सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये समझने के लिए है। बुक में ये सब नहीं बना हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में समझ में आएगा ना आपको ये 4 4 कैसे हो गया। 3s 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, है ना? देखो ऐसे था। और अब टोटल चारों, अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बैठे थे, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अब कहां पर आ गए? ये आ गए कंडक्शन, कंडक्शन में, सॉरी वैलेंस बैंड। ये चारों आ गए वैलेंस। ये वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली हो गया। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, 4, कंडक्शन बैंड खाली। तो 14 है, तो आपको टोटल काउंट करो, 2 + 2 + 6 + 4 14, 2 2 6 2 2। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा। और क्या कोई बच्चा बता सकता है, क्या कोई बच्चा देखते हैं आप में से कितने बच्चे रिप्लाई करेंगे। लेट मी ओपन द चैट बॉक्स नाउ देखने के लिए। हाँ, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सिलिकॉन एक इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा? सिलिकॉन एक इंसुलेटर होगा या एक कंडक्टर होगा? अगर एक सिलिकॉन का वायर बना दूं मैं, तो सिलिकॉन एक कंडक्टर होगा या इंसुलेटर? अभी एज ऑफ नाउ सिलिकॉन क्या? दिमाग लगाओ ना, सिलिकॉन क्या होगा? सिलिकॉन में अभी मैंने आपको बताया कि जो कंडक्शन बैंड होता है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं। सिर्फ जो कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं। 1s के इलेक्ट्रॉन सेल लगाने पे मूव नहीं कर सकते, 2s के इलेक्ट्रॉन सेल लगाने पे मूव नहीं कर सकते, 2p के इलेक्ट्रॉन सेल लगाने पे मूव नहीं कर सकते, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सेल लगाने पे मूव नहीं कर सकते। ओनली ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन ड्रिफ्ट। सेल लगाने पे सिर्फ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो सिलिकॉन में अगर मैं सेल लगाऊंगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे बोलो, कितने? एक भी नहीं, क्योंकि सिलिकॉन में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो आप जब सिलिकॉन पे सेल लगाएंगे, देयर विल बी नो करंट। क्यों? क्योंकि मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है ना? देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सके, ये वाले मूव नहीं कर सकते। तो सिलिकॉन में देयर विल बी नो करंट, यानी एज ऑफ नाउ सिलिकॉन विल बी एन इंसुलेटर। अब ये ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। और इसका मतलब समझो बेटा, ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें इकट्ठे करेगा। अगर आपके क्रिकेट में एक ऑलराउंडर है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो दोनों चीजें इकट्ठे कर रहा होगा। वही जना बॉलिंग कर रहा है, वही जना बैटिंग कर रहा है, ऐसा एक वक्त में दोनों चीजें थोड़ा ना कर रहा होगा। या तो अभी बॉलिंग कर रहा होगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब बैटिंग करनी। एक बार में तो एक ही चीज करेगा ना, एक बार में दोनों इकट्ठे थोड़ा ना कर ले। अभी सिलिकॉन क्या? अभी सिलिकॉन है ना, यानी अब एक है वो बॉलिंग कर, अब जरूरत पड़ रही है बाद में, उसके बाद अब जरूरत पड़ती है बैटिंग कर, तो बॉलिंग छोड़ देगा, वो बॉलिंग छोड़ देगा, अब बैटिंग, दोनों थोड़े इकट्ठे करेगा।
अब जरा बताओ, सिलिकॉन को जरूरत पड़ रही है कंडक्टर बनाने की। अब मुझे चाहिए सिलिकॉन क्या बन जाए, कंडक्टर बन जाए। तो कैसे उसको कंडक्टर बनाऊं, कैसे बोलूं उसको कि यार तू कंडक्टर बन जाओ? बताइए। बताओ बताओ, सोचो, कंडक्टर कैसे बना? कुछ करो, रिप्लाई। आप सिलिकॉन को आप सिलिकॉन को एनर्जी दीजिए, सिलिकॉन को गर्म कर दीजिए। गर्म करना तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिलिकॉन मेरे पास ये था, मैं इसको हीट कर देता हूँ। उसको मैंने हीट कर दिया या मैंने उसमें लाइट डाल दी, पर्पस क्या है, उसको एनर्जी देने का। मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करने से हमें पता है, एनर्जी प्रोवाइड करने से आप लोग जानते हैं बात, इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करा जा सकता है। एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करा जा सकता है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको कितनी एनर्जी दो, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द Eg। जितना ये गैप है उतनी या उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करो। PROVIDE, प्रोवाइड, ENERGY, प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी देने पे बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, जो कि वैलेंस बैंड से एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में आ गया। तो वैलेंस बैंड में अब तीन रह गए और कंडक्शन बैंड में एक। वैलेंस बैंड में तीन रह गए और कंडक्शन बैंड में एक। जैसे ही ऐसा हुआ, आपको दिखाई नहीं देगा ऐसा हुआ, आप मटेरियल के अंदर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दिखाई दे रहे हैं आप। पर जैसे ही ऐसा होगा गर्म करने पे, सिलिकॉन के अंदर करंट फ्लो करने लगे। नाउ सिलिकॉन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। सेल लगाने पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ये ड्रिफ्ट कर सकता है। अंदर वाले नहीं मूव करेंगे, पर ये वाला तो मूव कर सकता है ना। तो सिलिकॉन हैज नाउ बिकम अ कंडक्टर। नाउ इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए और अब ये मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। और देखिए कंडक्शन बैंड के ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन ड्रिफ्ट, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट कर सकते हैं, ये वाले नहीं करें। और ये जो जगह खाली रह जाती है ना बेटा, इसका भी नाम लिख लेंगे, इसका भी नाम लिख लेंगे। ये जो जगह खाली रह गई, एक सेकंड तो मुझे कलर यूज करते हैं। ये जो जगह खाली रह गई, जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर भेज दिया, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज होल। और ये जो ऊपर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ होल। होल का मतलब खाली, खाली जगह है। तो नाउ सिलिकॉन विल बिकम अ कंडक्टर। अगर आप एनर्जी देना बंद कर दोगे, वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाएगा, सिलिकॉन विल अगेन बिकम एन इंसुलेटर। अगर आप एनर्जी दोगे इट विल बिकम अ कंडक्टर, एनर्जी नहीं दोगे इट विल बिकम एन इंसुलेटर। तो सिलिकॉन का बिहेवियर कैन बी डिसाइडेड बाय मी। आई कैन डिसाइड मेरे को सिलिकॉन को कंडक्टर बनाना है, इंसुलेटर बनाना है। अब ये फायदा मेरे पास कॉपर में, सॉरी, कार्बन में नहीं है। कार्बन इंसुलेटर है, कार्बन को एनर्जी दे दो इंसुलेटर ही रहेगा। ये फायदा मेरे पास कॉपर में भी नहीं है। कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर ही रहेगा, चाहे तुम एनर्जी दो चाहे ना दो, कॉपर इज अ कंडक्टर। कार्बन इज एन इंसुलेटर, ऑलवेज एन इंसुलेटर। आप एनर्जी दो चाहे ना दो। पर सिलिकॉन में फायदा क्या है,
सिलिकॉन कैसे बिहेव करेगा वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। एनर्जी दूंगा कंडक्टर बन जाएगा, क्यों? और थोड़ी और एनर्जी दे दो, चलो 2 इलेक्ट्रॉन चले। अब अच्छा कंडक्टर बन गया। एक से भी बन जाता है, एक भी बहुत है, एक इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने एक एटम में एक्साइट कर दिया वो भी बहुत। तो नाउ इट बिकम्स अ कंडक्टर। और एनर्जी नहीं देंगे तो वो इंसुलेटर। अच्छा, सिलिकॉन का ये बैंड गैप आपको याद कर। सिलिकॉन का बैंड गैप आपको याद करना है। सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.1 ईपी, और जर्मेनियम का ये लिख लो 0.7। नोट डाउन कर लो, ठीक है। और दिस इज नॉट अ वेरी बिग वैल्यू। आप आसानी से, जर्मेनियम में तो बेटा और आसान है। जर्मेनियम इज इवन बेटर, सिलिकॉन से भी अच्छा है। जर्मेनियम में तो आपको सिर्फ कितनी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए? जस्ट 0.7 ईवी। सिर्फ 0.7 ईवी में वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा एनर्जी होती तो हमारे लिए देने में दिक्कत होती, पर सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं है। ठीक है ना? चलिए एक एक टॉपिक लास्ट और देखते हैं, बुक में से ही रेफर कर लेते हैं। पेज नंबर 417 पे देखो, ये आपको लिखना होगा। आखिर फर्क क्या होता है फिर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में? आखिर फर्क क्या? यही पे समझा दूं। कोई मटेरियल इंसुलेटर है, इसका क्या मतलब? या कोई मटेरियल कंडक्टर है, उसका क्या मतलब हुआ? या कोई सेमीकंडक्टर है, व्हाट इज द डिफरेंस? एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस एनर्जी बैंड। और ये सिर्फ सिलिकॉन के लिए नहीं है, ये हर मटेरियल के लिए, हर सॉलिड के लिए। हर मटेरियल सॉलिड फॉर्म में ऐसे ही स्प्लिट हो जाता है, वैलेंस और कंडक्शन। आपने जो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, जो भी पढ़ी थी, वो सॉलिड स्टेट में अप्लाई नहीं होती। हर मटेरियल में सॉलिड स्टेट में आकर आउटर शेल, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ब्रेक कर। सिर्फ सिलिकॉन में नहीं है, हर मटेरियल में ऐसा। ठीक है ना? तो अब जरा यहां देखो, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल है, मैं सिर्फ आउटर शेल्स बना रहा हूं, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन। वैलेंस बैंड को मैंने शेड करा हुआ है, यानी वैलेंस बैंड भरा हुआ है। कंडक्शन बैंड को शेड नहीं करा, वो भरा हुआ नहीं है, वो खाली है। और बैंड गैप जो है हमारा, एक कट ऑफ होता है 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, बस 5 मिनट और। बैंड गैप जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। बैंड गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप इतना ज्यादा है कि आप इसको ऊपर भेज ही नहीं सकते। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वेकेंट या एम्प्टी। कोई कहता है ना अभी तो मटेरियल इंसुलेटर होगा, हाँ अभी मटेरियल इंसुलेटर होगा, क्योंकि उसके पास ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पर इसको कंडक्टर बनाने के लिए क्या करूं मैं? एनर्जी दूंगा। पर ये बेटा एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इसको ऊपर भेज पाना पॉसिबल ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, लकड़ी। कार्बन का बैंड गैप होता है 6 ईबी। कार्बन को आप गर्म करोगे, गर्म करोगे ये उम्मीद करके कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, उससे पहले कार्बन बर्न हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। लकड़ी जल जाएगी पर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले ही लकड़ी जल के खत्म। तो कार्बन को आप कंडक्टर बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे मटेरियल इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ही रह जाते हैं।
ये कंडक्टर में नहीं बन पाते। ठीक है ना? कंडक्टर बनाने के लिए मेरा बैंड गैप 3 से छोटा होना चाहिए। तो अगला देखिए, इस बार जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है। इस बार जो बैंड गैप है वो 3 से छोटा है। ये भरा हुआ है, मटेरियल अभी इंसुलेटर है, मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी, ऊपर चला गया, शेड कर दिया ऊपर मैंने, शेड करने का मतलब ऊपर भर गया थोड़ा सा, है ना? तो अब ये मटेरियल क्या बन गया? अब ये मटेरियल कंडक्टर बन गया। तो पहले इंसुलेटर था, एनर्जी देने पे कंडक्टर बन गया। ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का क्या इंपॉर्टेंट है? इंसुलेटर से कंडक्टर बन गया, एनर्जी नहीं दूंगा, वो नीचे आ जाएगा, वापस इंसुलेटर बन जाएगा। ये चीज मैं यहां नहीं कर सकता था क्योंकि यहां पर बैंड गैप बहुत ज्यादा, यहां पर बैंड गैप कम है, लेस है, और हम इसको प्रोवाइड कर सकते। ये मटेरियल इंसुलेटर था, इंसुलेटर ही रहेगा। बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये इंसुलेटर था, ये कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टर में एनर्जी नहीं दोगे वापस। अब कंडक्टर कौन होते हैं? कॉपर कंडक्टर है। कंडक्टर का क्या मतलब? कंडक्टर में दो पॉसिबिलिटीज, कंडक्टर में दो पॉसिबिलिटीज। कंडक्टर में एक पॉसिबिलिटी ये है, कंडक्टर में एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इसमें ओवरलैपिंग, कंडक्टर में एक पॉसिबिलिटी है कि बैंड्स जो है वो ओवरलैप, ओवरलैपिंग, इसका मतलब कोई बैंड गैप ही नहीं है। आपको वैलेंस बैंड भरा हुआ है, बिना कोई एनर्जी दिए वो कंडक्शन बैंड में अपने आप आ गया। इलेक्ट्रॉन बिना कोई एनर्जी दिए कंडक्शन बैंड में। तो मटेरियल को आप कोई एनर्जी मत दो, वो पहले से ही क्या बन गया, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही कंडक्शन बैंड में आ गए, वैलेंस बैंड से अपने आप ही कंडक्शन बैंड में है। तो इसमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, मटेरियल पहले से ही क्या करेगा, कंडक्टर बनेगा। जैसे कॉपर है, कॉपर को आपको गर्म करना, लाइट डालना कुछ नहीं जरूरत पड़ती, कॉपर में आप सेल लगाओ, करंट फ्लो करने लगो, वो कंडक्टर ही है पहले से। जैसे सिलिकॉन में पहले मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी तब कंडक्टर बने, पहले इंसुलेटर था, एनर्जी दूंगा तब बने। इसमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं, कंडक्टर ही है। और एनर्जी नहीं दोगे तो भी कंडक्टर है, दोगे तो भी कंडक्टर है, तो ये तो कंडक्टर ही हुआ बस। या ऐसा हो सकता है, बैंड गैप तो हो, बैंड गैप तो हो, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पहले से कंडक्शन बैंड में आ गए, यानी पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड पहले से। कोई कहता है पहले से कैसे हो सकता है? बेटा अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज करो फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन में तो 4 ही थे ना आउटर में, 3s2 ये था, 3s2 3p, तो अपने पास 4 ही थे। चारों कहां फिट हो गए थे? वैलेंस बैंड में बिठा दिए गए थे चारों, है ना? कंडक्शन बैंड में तो पांचवा था ही नहीं। और सपोज करिए आपके पास ऐसे हो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 तो आप नीचे फिट करते हैं, 5वें इलेक्ट्रॉन को पहले से ही कहां जाना पड़ता, क्योंकि नीचे तो 5वें की जगह ही नहीं है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऊपर चला जाता, है ना? सिलिकॉन में क्या था? सिलिकॉन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2,
तो चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों नीचे ही फिट हो जाते थे, तो कंडक्शन बैंड खाली रह जाता था। पर सपोज करो पांच इलेक्ट्रॉन होते, अगर फाइव कोई और एलिमेंट होता, पांच होते, तो उसमें क्या होता, चार नीचे जाते, पांच। अब मटेरियल में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है ऊपर, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं है, बेचारा पांचवा आएगा कहां, ऊपर ही आएगा। तो मटेरियल पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और हमेशा करेगा। आप एनर्जी दो चाहे ना दो, ये पहले से ही कंडक्ट करेगा। नहीं दोगे तो भी ऐसा नहीं है नीचे आ जाएगा, नीचे तो जगह ही नहीं है, ऊपर ही रहेगा। मटेरियल इज ऑलवेज अ कंडक्टर, इट कैन नेवर बिकम एन इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसका घर ही ऊपर है, ये ऊपर ही बिलोंग करता है। तो ये कंडक्टर हो गए जिनमें ऊपर खाली होता है, कंडक्शन बैंड वेकेंट होता है, उनमें मैं ऊपर भेज सकता हूं और वापस बुला सकता हूं। एनर्जी दूंगा ऊपर जाएगा, नहीं दूंगा नीचे आएगा। तो इंसुलेटर कंडक्टर का रंग, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग ये बात? और इंसुलेटर में ये गैप इतना ज्यादा है कि आप उसको ऊपर भेज ही नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार बुक से इसको रीड करो, और यहां से अगली क्लास में हम कंटिन्यू करें। यहां तक आपने लिख के रखा, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तभी आपको आगे समझ। चलिए ठीक है, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज यहीं तक है, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, पर ये सब आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे।